हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चतर सिंह लोहारिया, बी फार्मेसी। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है माइक्रो स्टडी। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। मैं आप लोगों को एक आरबीसी के बारे में बताऊंगा, जो आरबीसी हमारे शरीर में इसका कितना महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो दोस्तों, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स ना दोस्तों। तो रेड ब्लड सेल का जो रेड ब्लड सेल है उसका मुख्य कार्य क्या होता है कि दोस्तों, आरबीसी का मुख्य कार्य फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य सभी भागों में ले जाना होता है दोस्तों, और ऐसे सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। तो ये सब काम कौन करता है? आरबीसी। ऑक्सीजन को ले जाना और ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेके आना। तो आरबीसी का औसत जीवन काल 120 दिन का होता है दोस्तों। एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में औसत रक्त के आरबीसी मिमी 3.5 से 5.5 मिलियन होते हैं। तो दोस्तों, आरबीसी का मेन फंक्शन होता है कि आरबीसी हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन होता है उसको ऑक्सीजन को लंग्स से पूरे शरीर की बॉडी तक पहुंचाना होता है, हर अंग तक, और उसी हर अंग से वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेकर लंग्स को देना, और लंग्स के द्वारा हम बाहर जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है दोस्तों। तो अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में आरबीसी कितना होना चाहिए। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स की पर्याप्त मात्रा होने आवश्यक है। खून में रेड ब्लड सेल्स की कमी होने के कारण शरीर में एनीमिया की समस्या हो सकती है दोस्तों। जैसे कि आरबीसी की कमी होना एक एनीमिया डिसीज का एक लक्षण होता है दोस्तों। इससे बचने के लिए रेड ब्लड सेल्स की संख्या 50 से 55 लाख प्रति माइक्रो लीटर होना अनिवार्य है दोस्तों। मतलब कि इतना हमें होना चाहिए। आरबीसी कम होने से क्या होता है? आरबीसी कम होने से क्या होता है दोस्तों, तो हम उसके बारे में जानते हैं कि लाल रक्त कोशिकाओं में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मेन चीज़ क्या होता है कि अगर आरबीसी कम रहेंगे तो उसका फिर क्या होगा हमारे शरीर में? तो आरबीसी की कमी होने से हीमोग्लोबिन की कमी आ जाएगी, एनीमिया जैसी बीमारियां आने लग जाएगी। तो इस तरह से तरह तरह की बीमारियां आने लगती है दोस्तों, जिसमें आयरन होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, यही ऑक्सीजन को पकड़कर शरीर के अंग अंग में पहुंचाता है। जो आयरन होता है वही आयरन ऑक्सीजन को पकड़कर शरीर के अंग अंग तक पहुंचाता है। इसीलिए आरबीसी का इतना ज़्यादा महत्व है दोस्तों। ये डीऑक्सीजनेट ब्लड को भी वही आयरन ही पकड़ के ले जाता है, बाहर हमारे शरीर से बाहर करता है। और जो लंग्स द्वारा हम अपने नाक द्वारा हम लेते हैं ऑक्सीजन, उसको आरबीसी के सरफेस पे पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन आयरन जो हमारे ऑक्सीजन को पकड़ के पूरे शरीर के अंग अंग तक फैलाता है और उसी अंग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस ले जाता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि खून में आरबीसी की कमी हुई तो शरीर के अंगों में ऑक्सीजन पहुंचने में दिक्कत होगी। अगर हमारे शरीर में आरबीसी की कमी रहेगी तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा और डीऑक्सीजनेट ब्लड वापस नहीं हो पाएगा, और बिना ऑक्सीजन जीवन की कल्पना करना भी बेकार है। हमारी ज़िंदगी अगर तकरीबन हमारी ज़िंदगी अगर हम श्वास लेना बंद कर दे तो हमें मौत का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। और तो दोस्तों, आगे और मैं बताता हूँ आरबीसी बढ़ने से कौन सा रोग होता है। जैसे कि आरबीसी बढ़ जाते हैं तो हमें कौन सा रोग हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो ये है ना, आरबीसी बढ़ जाता है तो हमें कौन सा रोग होता है, तो हमें पॉलीसिथेमिया होता है। एक रक्त कैंसर है जो आपकी हड्डियों के मज्जा में शुरू होता है, जो नरम केंद्र हैं जहाँ
नई रक्त कोशिकाओं का विकास होता है। पॉलीसिथीमिया में मज्जा बहुत अधिक लाल रक्त कोशिकाओं को बनाता है, जो रक्त के बहुत मोटे होने का कारण बनाता है। दोस्तों, जैसे कि आरबीसी बढ़ाने के लिए क्या खाए, तो जैसे कि किसी को आरबीसी की कमी होती है, जैसे कि एनीमिया होने के कगार में होता है कुछ, तो इस ऐसी परिस्थिति में हमें क्या खाना चाहिए, तो जैसे चुकंदर, पालक, माखन, केला, आलू, ड्राई फ्रूट्स, गुड़ इत्यादि कॉपर रिच फूड्स खाइए, जिसमें कॉपर भरपूर मात्रा में मिले, जैसे पालक की भाजी में भरपूर मात्रा में होता है, चुकंदर में होता है। तो ये चीज़ हमें खाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। और तांबे के बर्तन में रखा गया पानी पिए। जो तांबे के बर्तन में जो पानी रखा हुआ होता है रात का, तो पूरी रात का रखा हो, सुबह पानी 1-2 गिलास रोज़ पीने से हमारे शरीर में खून की सफाई होती है और हमारे खून में आयरन की भी कमी नहीं रहेगी, हीमोग्लोबिन भी, ये सब नियम करने से बढ़ेगा। फोलिक एसिड और विटामिन बी की शरीर में कमी न होने दे। हमारे शरीर में फोलिक एसिड और विटामिन बी की कमी नहीं होने दे। इनके लिए सीड जैसे चिया सीड्स, सूरजमुखी के बीज, तिल, खरबूजे के बीज इत्यादि का सेवन हर दिन करें ना दोस्तों। जैसे कि आरबीसी क्यों घटती हैं, तो आरबीसी जिसका घटता है तो उसके बारे में ये टॉपिक है। तो पर्याप्त भोजन ना करने के कारण आहार में कुछ विटामिन या खनिजों की कमी होना आरबीसी कम होती है। आरबीसी में लौह तत्व का कम होना, या लौह यानी कि आयरन की कमी होना। प्रमुख अंग समस्याएं गंभीर हृदय, जो हमारा लंग्स होता है वो हार्ट होता है, फेफड़े, लंग्स, गुर्दे, किडनी, यकृत, लीवर सहित लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी को प्रतिस्थापित करने से पहले शरीर द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, शरीर में खून नहीं बनने का कारण क्या है? अगर खून नहीं बन रहा तो कारण क्या है? तो असल में खून नहीं बनने की 2 वजह हो सकते हैं। एक तो यह है कि बोन मैरो खून की कोशिकाएं ही नहीं बनाता हो, और दूसरा यह है कि खून की कोशिकाएं बनती तो हैं लेकिन एंटीबॉडी उन्हें नष्ट कर देती हैं। तो ये मेन 2 वजह हो सकते हैं कि इसमें जो आरबीसी नहीं बन पा रहा है, खून नहीं बन पा रहा है। और अगला पॉइंट आता है दोस्तों, एक बूंद खून बनने में कितना समय लगता है? तो एक बूंद खून बनने में कितना समय लगता है ये हम देखेंगे। आमतौर पर नए खून का निर्माण करने में कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों का समय लग सकता है, लेकिन यह व्यक्ति की स्वस्थ स्थिति, आहार और अन्य विशेष परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगा, है ना दोस्तों। और 9वां पॉइंट आता है, शरीर में खून की कमी होने के क्या कारण हैं? तो इस मुख्य कारण आहार में आयरन की कमी, मात्रा, अधिक रक्त स्त्राव, यानी कि कुछ चोट वोट लगने खाओ जैसे एक्सीडेंट वगैरह में तो रक्त की स्त्राव बढ़ जाए, या आयरन के बढ़ते नुकसान होते हैं। सिकल सेल एनीमिया, यह एक आनुवांशिक एनीमिया है और माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित हो सकता है। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं अपनी संरचना और ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता खो देती हैं। दोस्तों, ये जो सिकल सेल है, ये सिकल सेल एक ऐसी डिसीज है जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ये हमारे जो आरबीसी की साइज को हंसिया टाइप की बना देगी। तो हंसिया टाइप की बनेगी तो वह क्या करेगी कि एक दूसरे आरबीसी से चिपक जाएगी, अकड़ जाएगी, जैसे वो सर्कल जैसी, मतलब आंकड़े टाइप का बन जाएगा, तो वह एक दूसरे आरबीसी में चिपक जाएगी। तो ये क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे लंग्स को फेल कर सकते हैं, मतलब हार्ट को हम सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकते हैं। इस तरह से डिसीज ये वाली सिकल सेल। आरबीसी टेस्ट से क्या पता चलता है? तो लाल खून यानी लाल रक्त कोशिका आरबीसी गिनती आपके खून में लाल खून कोशिकाओं की संख्या का माप है। हम जो लाल कोशिका होती है उसकी गणना करते हैं,
का पता लगाते कि कितना है। हीमोग्लोबिन का स्तर आपके खून के ऑक्सीजन से ले जाने की क्षमता के बारे में बताता है। ये हमारे ऑक्सीजन हमारे शरीर में विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता बताता है आरबीसी टेस्ट से। आरबीसी कम होने पर क्या खाना चाहिए? दोस्तों, आरबीसी कम होने पर क्या खाना चाहिए? आरबीसी बढ़ाने के लिए आयरन है ना दोस्तों, आयरन लेना। तो लाल मांस, कलेजी जो कलेजा उसको बोलते हैं वो, और पित्तदार हरी सब्जियां जैसे पालक और केला, सूखे मेवे जैसे कि आलू बुखारा और किशमिश, बीन्स और फलियां और अंडे की जर्दी, इस तरह से हमें लेना है। और दोस्तों 10 दिन में खून कैसे बढ़ाए? जैसे कि किसी को हीमोग्लोबिन की कमी है तो चुकंदर शरीर में आयरन की कमी को दूर करने का सबसे अच्छा स्रोत चुकंदर है। दोस्तों चुकंदर एक बहुत अच्छा है जो कि हर किसी को खाना चाहिए नॉर्मली भी। पालक में भी भरपूर आयरन होता है दोस्तों, पालक खाने से पालक में भी भरपूर आयरन होता है। अनार आयरन की कमी को दूर करने के लिए अनार भी अच्छा है। तुलसी की पत्तियों से खून की कमी को कम किया जा सकता है। गुड़ खाए, गुड़ की चाय पिए, खजूर बादाम और किशमिश खाए, बादाम वाला दूध पिए। इस तरह से हमें इसका सेवन करना चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है माइक्रो स्टडी। तो दोस्तों बने रहिए इस अपने यूट्यूब चैनल में, तो जिससे कि आप सभी को इसी तरह से वीडियो मिलते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों थोड़ा सा प्लीज़ हेल्प कर दीजिएगा, एक सब्सक्राइब बढ़ा दीजिएगा।